नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज मां कामाक्षा का एक मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। वैसे तो ये मंत्र प्रयोग हर प्रकार की कामना और इच्छा को पूरा करता है, परंतु विशेष तौर पर अपनों को अपने से मिलाने के लिए वशीकरण हेतु ये प्रयोग अत्यंत सार्थक है और सिद्ध है। और साथ ही इस प्रयोग में लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। मात्र एक मंत्र का सरलता के साथ नवरात्रि के दिनों में जप करना है। अब किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। होलिका हो, दीपावली हो, ग्रहण की रात्रि हो, जन्माष्टमी हो या नवरात्रि हो, ये श्रेष्ठ रात्रियां कहलाती है। इन रात्रियों में जो भी कार्य किए जाते हैं तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित या फिर अपने कार्य सिद्धि के लिए, वो निश्चित ही पूर्ण होते हैं, सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। और इसीलिए इन रात्रियों को विशेष कहा जाता है। और साथ ही यदि हम माँ भगवती की विशेष कृपा चाहते हैं तो भी इन रात्रियों में हम माँ को मनाने का, रिझाने का प्रयास करते हैं और उनकी विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। और आज उसी कड़ी में आज का ये कामाक्षा का मंत्र प्रयोग है। माँ कामाक्षा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आज का जो मंत्र है वो माँ कामाक्षा का श्रेष्ठतम मंत्र है, कामनाओं को पूर्ण करने का। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। साधना की सामग्री सामान्य पूजन सामग्री, इसके साथ में एक तिल तेल का दीपक आपको लेना है, साथ ही थोड़ी सरसों लेनी है और सरसों के साथ में लेनी है रुद्राक्ष की, लाल हकीक की या स्फटिक की माला। लाल चंदन की माला का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो भी माला लें वह प्राण प्रतिष्ठित लें। और प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं पूर्व में डाल चुका हूं, उसे देख करके आप अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। साबर मंत्रों के माध्यम से बड़े सरल तरीके से प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न की जा सकती है। और उस वीडियो में आपको दिखाया गया है, बताया गया है उन दो मंत्रों को, जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर हो जाती है और आपकी माला और यंत्र निश्चित चैतन्य हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लाल रंग के वस्त्र हो, आसन लाल हो, सामने चौकी अथवा पट्टे के ऊपर माँ भगवती का दरबार लगाने के लिए, चौकी लगाने के लिए जो वस्त्र बिछाना है वह भी लाल रंग का होगा। और समस्त पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से जितना संभव हो, जो भी संभव हो। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार चर्चा करते हुए बोलता हूं कि साबर मंत्रों में विशेष पूजन विधान की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम दिन और अंतिम दिन थोड़ा सा पूजन कर लीजिए, अन्य दिनों में गुरु गणेश का वंदन करके मात्र उस विशेष मंत्र का जप कीजिए। जो भी मंत्र आप जपना चाह रहे हैं उसका, उसी से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब जानते हैं इस प्रयोग को करना किस दिन से है। नवरात्रि में किसी भी दिन से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रयोग एक रात्रि का ही है, परंतु 9 दिन लगातार करते हैं तो संशय लेश मात्र भी नहीं होगा कि आपकी कामना, आपका कार्य पूर्ण ना हो। अत्यंत सरल विधान है। चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है। इस प्रयोग के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन से आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। रात्रि में उत्तरमुख हो जाइए, अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल आसन बिछा करके, लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर माँ भगवती का चित्र स्थापित कीजिए। माँ कामाक्षा का चित्र यदि आपके पास नहीं है तो माँ दुर्गा का चित्र लगा सकते हैं। तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी मनोकामना बोलनी है, अपना कार्य बोलना है कि किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। उसके बाद में भगवान शंकर का पूजन करना है, माँ कामाक्षा का पूजन करना है और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी संपन्न करना है। जब आपका पूजन संपन्न हो जाएगा उसके बाद में सबसे पहले हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र की करनी है और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो गुरु मंत्र के लिए आपके गुरु द्वारा दिया गया जो गुरु मंत्र है, जो दीक्षा स्वरूप दिया जाता है, उसका जप कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली या गुरु नहीं बनाया हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इसका जप कीजिए, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। गणेश मंत्र और गुरु मंत्र के बाद में 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप भी अवश्य करना है, क्योंकि जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो मैं बोलता हूँ
कि साबर सिद्धि मंत्र का 11-21 बार उच्चारण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि साबर मंत्र शीघ्र सफल होते हैं और फलीभूत होते हैं। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये साबर मंत्र है। किसी भी सिद्ध योग में एक माला का जप करके इसे सिद्ध कर लीजिए और उसके बाद प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका 11 अथवा 21 बार जप अवश्य कीजिए। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब करना कैसे है? अपने समक्ष किसी भी प्रकार की शुभ लकड़ियाँ, पीपल की हो, आम की हो या फिर समी की लकड़ियाँ हो, इन लकड़ियों को इत्यादि घी इत्यादि से प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले 5 आहुति गणेश जी की दे दीजिए, 5 गुरु मंत्र की करिए और साथ में 11 आहुति भगवान शिव की, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव की 5-5 आहुति करके और आज का जो मूल मंत्र है इसको जपना है। अब जपना कैसे है? बस इसी क्रिया से। सरसों आपने रखनी है अपने सामने। अब ये क्रिया आप नित्य करना चाहे तो नित्य कर लीजिए या फिर आप नित्य जाप कीजिए। अष्टमी या नवमी के दिन आप हवन कीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार। यदि आपको लगता है कार्य थोड़ा दुष्कर है तो प्रतिदिन कीजिएगा, नहीं तो मैंने आरंभ में ही बताया एक ही रात्रि में करने के लिए पर्याप्त है, सिद्ध है। मंत्र को बोलना है और सरसों की आहुति आपको करनी है। स्वाहा नहीं लगेगा मंत्र के अंदर, साबर मंत्रों में स्वाहा नहीं लगाया जाता, तो इसलिए स्वाहा नहीं लगाना। पहले जान लेते हैं मंत्र को, फिर जानते हैं विस्तार से करना किस प्रकार है, क्या विधि है, किस कार्य के लिए कैसे करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। कामरू देश कामाक्षा देवी, वहां बसे इस्माइल जोगी, चल रे सरसों कामरू जाई, वहां बैठी बुढ़िया माई, जो अमुक कार्य ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। जब गुरु गोरखनाथ की दुहाई कहेंगे उसके तुरंत बाद आपको थोड़ी सी सरसों लेनी है और अग्नि में डाल देनी है। अब इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है? जहां पर मंत्र में अमुख लिखा हुआ है वहां पर अपने कार्य का, अपनी कामना का उच्चारण करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विजय है और उसे कोई कार्य है, जो भी कार्य उसका है, मान लीजिए वह अपने व्यापार वृद्धि की बात कर रहा है या फिर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार की बात कर रहा है कि मेरा धन से बाधा से परेशान हूं, तो फिर वो किस तरह से मंत्र को जाप करेगा? कामरू देश कामाक्षा देवी, वहां बसे इस्माइल जोगी, चल रहे सरसों कामरू जाई, वहां बैठी बुढ़िया माई, जो धन की बाधा दूर ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। यहां पे धन की बाधा के लिए कहा, तो धन की बाधा दूर ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, ये बोलना है। यदि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी दूर ना करे या उसका रोग ठीक ना करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए आहुति करनी है। यहां पर अमुक के स्थान पर केवल नाम उच्चारण करना है उस कार्य का। इस प्रकार यदि 9 दिन लगातार हवन कार्य कर सके तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा अन्य दिनों में आप मंत्र जाप कीजिए। अष्टमी अथवा नवमी के दिन आप हवन कीजिए। निश्चित ही कार्य आपका पूर्ण होगा, समस्या का समाधान होगा और आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, अपने आप को मिल जाएंगे, बिछड़े आपसे मिल जाएंगे। इतना प्रभावशाली ये माँ कामाख्या का मंत्र है और इसे जप करके सिद्ध रख ले और जब कभी जरूरत हो तो इस मंत्र का प्रयोग सरसों को लेकर के इसी भांति करना है। अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।